गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में चैप्टर थर्ड चैप्टर में हम आज देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 17 से 8 कर देना और तत्पश्चात 8 से घटाकर 3 कर देना। सार्वजनिक क्षेत्र में पहले कई उद्योग हुआ करते थे। 1991 से पहले 1991 से पहले निजीकरण और उदारीकरण लागू होने से पहले लगभग इंडस्ट्रीज सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ करती थी। 1991 के बाद इनकी संख्या लगातार घटती चली गई। तो देखते हैं 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग धंधों को आरक्षित कर दिया गया था। यानी 1956 की औद्योगिकरण की नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग फिक्स कर दिए गए थे। 1991 में केवल 8 उद्योगों को आरक्षित किया गया था और 1991 में 17 में से केवल 8 उद्योग रह गए थे। बाकी कितने बचे? 9 का क्या किया? निजीकरण कर दिया गया। जो वाणिज्यिक, ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र, संप्रेषण, खनन, रेलवे तक सीमित थे। 2001 में केवल 3 उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है और 2001 में इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई है। अब 3 उद्योग सरकार के पास में सार्वजनिक क्षेत्र में है। आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन। कौन कौन से उद्योग हैं? आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन। ये 3 उद्योग अभी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, सरकार के पास में हैं। बाकी सभी उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया है। पहले 1956 की नीति में 17 उद्योग थे, बाद में 17 उद्योग थे। 1991 में इनकी संख्या घटाकर 8 कर दी गई और 2001 में इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। अब सरकार के पास में आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र, रेल परिवहन, ये 3 उद्योग अब सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। बाकी सब उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि निजी क्षेत्र इन 3 को छोड़कर सभी व्यवसाय कर सकता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र को उनकी प्रतियोगिता में व्यवसाय करना होगा। अब निजी क्षेत्र इन 3 उद्योगों को छोड़कर शेष जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रवेश कर सकता है। सरकार भी ऐसे उद्योग चला सकती है, निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता कर सकती है। लेकिन ये 3 क्षेत्र केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हैं, इनमें निजी क्षेत्र व्यवसाय नहीं कर सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका रही है, लेकिन निजी क्षेत्र भी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में काफी योगदान देने में सक्षम है। इसलिए राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए दोनों यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। निजी क्षेत्र की इकाइयों को जनता के लिए अधिक उत्तरदायी बनाना होगा। निजी क्षेत्र की इकाइयां जनता के लिए अधिक जिम्मेदार बने, ये सोच रखनी होगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को आज के अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में अधिक उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, प्रतियोगी बाजार है, इस प्रतियोगिता में भी एक उपलब्धि बनकर सार्वजनिक क्षेत्र उभरे, इस बात का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र को रखना होगा। अब देखिए
अंशों का विनिवेश अंश क्या होते हैं? अंश का क्या अर्थ होता है? अंश का मतलब टुकड़े। सार्वजनिक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। इन टुकड़ों को ही अंश कहा जाता है। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की समता अंशों को, देखिए अंश दो प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंश और दूसरे होते हैं समता अंश। तो दो प्रकार के अंश होते हैं। ये जो समता अंश धारक होते हैं ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के इन अंशों को खरीदता है वो कंपनी का स्वामी होता है। और पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वाधिकार, इनको दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। दो पूर्वाधिकार कौन कौन से? समता अंश धारकों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। लाभांश क्या होता है? लाभ का वह अंश, कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है, कंपनी अपने पूरे लाभ को अंशधारियों में नहीं बांटती है। कंपनी लाभ में से कुछ हिस्सा अपने प्रयोग के लिए, अपने कंपनी के विकास और विस्तार के लिए अपने पास में रख लेती है और कुछ अंश अंशधारियों में बांट देती है। तो अंशधारियों में जो लाभ बांटा जाता है वो कहलाता है लाभांश। तो पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरा, कंपनी के समापन पर अगर कंपनी समाप्त होगी तो पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों से पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। समता अंशधारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इनको कंपनी में वोट देने और प्रबंध संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तो देखिए, विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्रों की इकाइयों और जनता को बेचा जाता है। विनिवेश का क्या अर्थ है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों और जनता को बेचना विनिवेश कहलाता है। इसका उद्देश्य इन इकाइयों के लिए संसाधन जुटाना और आम जनता और कर्मचारियों की भागीदारी को व्यापक बनाना है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र से अपने आप को अलग करने और सभी उपक्रमों में अपने समता अंश पूंजी को कम करने का निर्णय लिया था। 1991 में ऐसा निर्णय लिया गया था। इससे प्रबंध में सुधार होगा और वित्तीय अनुशासन आएगा। लेकिन इस मामले में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। जो कुछ सोचकर ये किया गया था उतना सार्वजनिक क्षेत्र को यानी सरकार को मिला नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनका निजीकरण क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे? देखिए, नंबर 1, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनका रणनीतिक महत्व नहीं है, उनमें अटकी सार्वजनिक पूंजी की बड़ी राशि को बाहर लाना ताकि उन्हें सामाजिक प्राथमिकता वाले जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा आदि पर खर्च किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्योग जो रणनीतिक महत्व के नहीं थे, रणनीति का मतलब जो ज्यादा महत्व के नहीं थे,
ये तीन उद्योग हैं, ये तीनों रणनीति से संबंधित हैं। अगर युद्ध होता है तो ये तीनों उद्योग महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे उद्योग जो रणनीति से संबंधित नहीं थे, सरकार ने उनको निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया ताकि उनसे जो राशि आएगी वो समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च की जा सके। दूसरा देखिए, सार्वजनिक ऋण की भारी राशि और ब्याज के भार को कम करना। जो सरकार पर यानी सार्वजनिक क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ऋण था, उसका ब्याज भी चुकता नहीं हो रहा था, तो ब्याज के खर्च को कम करना और उस राशि को कम करना, ये उद्देश्य रखा था। नेक्स्ट, वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ताकि कोषों का अधिक उपयोगी परियोजना में निवेश किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की जो जोखिम थी वो निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ताकि जो कोष आए उनको उपयोगी परियोजनाओं पर खर्च किया जा सके, निवेश किया जा सके। नेक्स्ट, इन इकाइयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी, इन इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र से, सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके निजी क्षेत्र को सौंपना। नेक्स्ट देखिए, जिन क्षेत्रों में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था, उदाहरण के लिए टेलीग्राम संप्रेषण क्षेत्र, उसमें उपभोक्ताओं को अधिक चयन की सुविधा, कम मूल्य और अधिक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाओं का लाभ प्रदान करना। अगर संप्रेषण की बात करें तो पहले केवल BSNL के टेलीफोन हुआ करते थे, जनता के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जब से निजी क्षेत्र में दिया गया है तब से आप देखते हैं कितनी सारी कंपनियां बाजार में हैं। वोडाफोन, जियो, एयरटेल, टाटा, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। उपभोक्ता अपनी पसंद से इनका चुनाव कर सकता है। पहले केवल एक ही विकल्प था, अब उपभोक्ताओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो उपभोक्ताओं को इन विकल्पों का लाभ देने के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र ने निजीकरण का काम किया था। आगे की बात कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।